कृष्ण अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहा है, ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहकर संबोधित करते हुए दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख वीर योद्धाओं के नाम सुना रहा है। एक कायर मनुष्य अंधेरे में अनुभव होने वाले भय को दूर करने के लिए सीटी बजाता है या कुछ गुनगुनाने लगता है। दुर्योधन की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की थी। अपराध बोध से पीड़ित अत्याचारी दुर्योधन की मनस्थिति बिखर रही थी। यद्यपि उसकी सेना सक्षम थी, शूरवीर थे सब, फिर भी शत्रु पक्ष के वीरों को देखकर उसे भय लग रहा था। इसलिए द्रोणाचार्य के मुख से अपनी कुछ वो सराहना सुनना चाहता था, अपने बारे में अच्छे शब्द सुनना चाहता था। परंतु जब वह आचार्य के पास पहुंचा तब वे शांत और मौन रहे। इसलिए टूटते उत्साह को फिर से जुटाने के लिए वह अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। यह स्वाभाविक है कि अपराध बोध के भार से दबा हुआ व्यक्ति नैतिक बल के अभाव से संभाषण आदि की मर्यादा को भूलकर अत्यधिक बोलने लगता है। जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती उतना बोलता है। ऐसे मानसिक तनाव के समय व्यक्ति के वास्तविक संस्कार उजागर हो जाते हैं। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु को द्विजोत्तम कहकर संबोधित कर रहा है। आंतरिक ज्ञान के विकास के कारण ब्राह्मण को द्विज यानी 2 बार जन्मा हुआ कहा जाता है। माता के गर्भ से जन्म लेने पर मनुष्य संस्कारहीन होने के कारण पशु तुल्य ही होता है। संस्कार एवं अध्ययन के द्वारा वह एक शिक्षित व सुसंस्कृत पुरुष बनता है। यह उसका दूसरा जन्म माना जाता है। यह द्विज शब्द का अर्थ है द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और स्वभावतः उनमें हृदय की कोमलता आदि श्रेष्ठ गुण थे। पांडव सेना में उनके प्रिय शिष्य ही उपस्थित थे। ये सब जानकर चतुर किंतु निर्लज दुर्योधन को अपने गुरु की निष्पक्षता पर भी संदेह होने लगा था। जब हमारे उद्देश्य पापपूर्ण होते हैं, हमारी जब दुष्ट प्रवृत्ति होती है, जब हम कुटिलता से भरे हुए होते हैं, तब हमें अपने जो पास में रहने वाले हमारे अधीन जो लोग काम करते हैं उनमें भी अवगुण दिखाई देने लगते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण ठाकुर जी, मुझे इतना बल देना प्रभु।